वेलकम बैक टू आवर चैनल एलेट अपहीवल। आज हम क्लास 10th का जो टॉपिक करने वाले हैं वो होने वाला है साइन कन्वेंशंस के बारे में। जो स्फेरिकल मिरर्स में जो साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल होता है हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और साइन कन्वेंशंस के लिए आपको ये जो यहाँ पर मैंने डायग्राम एक रखी है, इस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो मिरर है, जैसे ऊपर m लिखा है नीचे n लिखा है, ये हमारे पास एक मिरर है m और n। ये हमारे पास एक मिरर है और इस मिरर के यहाँ पर मिड पॉइंट पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, वो P लिखा हुआ है। P यानी के पोल, P यानी के पोल, यहाँ पर आपको पोल नज़र आता है। और फिर इसके राइट साइड में आपको ये एक्स एक्सिस पर यहाँ पर आपको डिस्टेंस टुवर्ड राइट लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव लिखा है। और इसके इस साइड जो है आपको नेगेटिव लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके जो ये वाली साइड है ये नेगेटिव है। फिर जो हाइट है ये पॉजिटिव आपको दिख रही है और हाइट डाउनवर्ड नेगेटिव है। अब ये जितने भी सिंबल्स यहाँ पर है, हाइट, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सारे सिंबल्स जो हैं हम इन सब को समझेंगे, इनको एक एक पूरे पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। अब ये जो साइन कन्वेंशंस होते हैं ये क्या होते हैं? साइन कन्वेंशंस जो हैं ये बहुत सारे साइंस होते हैं, अलग अलग किस्म के साइंस होते हैं। इनको इस्तेमाल किया जाता है जब हम बहुत सारे डिस्टेंसेस को जो है वो मेजर करते हैं। जैसे जो भी इमेज फॉर्मेशन होती है, एक रे डायग्राम जब भी बनती है, रे डायग्राम, जब हम रेज का इस्तेमाल करके जो डायग्राम्स प्रोड्यूस करते हैं, वो डायग्राम्स जो भी स्फेरिकल मिरर बनाते हैं, उन डायग्राम्स हैं, उन रे डायग्राम में जितने भी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कुछ साइंस, उन साइंस को कहा जाता है साइन कन्वेंशंस। अब ये जो साइन कन्वेंशन है, इन साइन कन्वेंशन में क्या क्या चीज़ें हैं? तो ये 5 साइन कन्वेंशंस हैं और इसमें आपको फर्स्ट साइन कन्वेंशन क्या है? पहला है ऑल डिस्टेंसेस। पहला जो साइन कन्वेंशन है वो क्या कहता है, हम इसको समझेंगे। तो पहला साइन कन्वेंशन ये कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेस, जितने भी आपके पास डिस्टेंसेस होते हैं, जितने भी डिस्टेंसेस हैं, आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। जितने भी डिस्टेंसेस हैं उनको पोल से मेजर किया जाता है। सारे डिस्टेंसेस को कहाँ से मेजर किया जाता है? पोल से मेजर किया जाता है। और फिर यानी कि पोल, जैसे ये है यहाँ पर बीच में, मैं आपको पेन थोड़ा सा जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो ये जो बीच में है ये हम इसको पोल कहते हैं। हाँ, पेन ठीक हो गया, इसको हम पोल कहते हैं। अब ये जो पोल है, सारे डिस्टेंसेस इस पोल से मेजर होते हैं। चाहे वो डिस्टेंसेस हम लेफ्ट साइड की ओर लें, चाहे वो डिस्टेंसेस हम राइट साइड की ओर लें, सारे के सारे डिस्टेंसेस। जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये जो बीच में एक पोल होगा, सारे के सारे डिस्टेंसेस जो हैं वो इसी पोल से मेजर किए जाएंगे। सारे डिस्टेंसेस इस पोल से मेजर किए जाएंगे। All the distances are measured from the pole of a spherical mirror। सारे के सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होंगे? इस पोल से मेजर होंगे। ठीक है, तो मुझे यकीन है कि आपको फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होंगे? पोल से मेजर किए जाएंगे। ये आपका फर्स्ट जो है वो पॉइंट है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंसेस को जब हम मेजर करेंगे, किस डायरेक्शन में मेजर करेंगे? डिस्टेंसेस को जब हम मेजर करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि ये जो लाइट आ रही है वो यहाँ से आ रही है ना, ये डायरेक्शन है लाइट की। अब इन द डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में, अब ये कहाँ लाइट जा रही है? ये यहाँ पर लाइट आ रही है, इस एरिया में लाइट आ रही है। तो डिस्टेंस जब हम मेजर करते हैं इस डायरेक्शन में, तो वो सारे के सारे डिस्टेंसेस क्या हो जाते हैं? ये सारे के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव, यानी इस साइड ऊपर जितने भी डिस्टेंसेस होंगे, यहाँ से पोल से लेके, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, इस पोल से लेके इस एरिया में जितने भी डिस्टेंसेस होंगे ये सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्या लिखा है? डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि इंसिडेंट लाइट यहाँ से आ रही है, इस डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो सब क्या होंगे? सब के सब डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे। जैसे यहाँ से मिड पॉइंट से आगे की ओर जितने भी डिस्टेंसेस हमारे पास रहेंगे, ये सारे के सारे डिस्टेंसेस जो हैं वो कैसे होंगे? ये सारे के सारे डिस्टेंसेस हमारे पास पॉजिटिव होंगे। अब नेक्स्ट है डिस्टेंसेस मेजर्ड, डिस्टेंसेस
measured in a direction opposite to the direction of incident light are taken as negative. यानी कि डिस्टेंसेस जो भी हम मेजर करेंगे, कहां पर डिस्टेंसेस जितने भी मेजर करेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि अगर लाइट जो है वो आपको ऊपर वाले इस डायग्राम में दिख रहा है कि लाइट कहाँ जा रही है, लाइट यहाँ से आगे जा रही है, इसके अगेंस्ट यानी कि इस डायरेक्शन में जो ये है अगेंस्ट द डायरेक्शन से लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, अब इसके अगेंस्ट क्या एरिया होगा, तो ये वाला एरिया होगा। ठीक है, डिस्टेंस मेजर इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट यहाँ जा रही है, इसके अपोजिट ये वाली साइड, ये सब क्या डिस्टेंसेस होंगे, नेगेटिव। यानी कि पोल से जितने भी डिस्टेंसेस इस साइड होंगे वो सब पॉजिटिव, जितने भी डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड होंगे वो सब नेगेटिव। ये हो गए आपके 3 वाले पॉइंट। और नंबर 4 क्या है, द अपवर्ड डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इससे ऊपर जितने भी डिस्टेंसेस होंगे, जैसे ये है ना, यहाँ से नीचे से ऊपर, इससे ऊपर जितने भी डिस्टेंसेस होंगे ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, जितने भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगे पॉजिटिव, और डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाउनवर्ड लेकिन आर टेकन एज नेगेटिव, यानी कि ऊपर हाइट पॉजिटिव और नीचे वाली हाइट नेगेटिव। अब आपको मैं ये नटशेल में ये सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन करूंगा, और आप जो है इनको अच्छे से एक बार देख लीजिए। जैसे मैं इस एक पॉइंट पर मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा यहां पर। अब आप देखें, मैं यहाँ पर कोई भी एक ऐसे ड्रॉ करता हूँ लाइन, एक लाइन इस तरीके से बीच में ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं बीच में लिखता हूँ पोल। क्या लिखता हूँ, पोल। पहला पॉइंट है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल, सारे डिस्टेंसेस पोल से, चाहे वो पोल के इधर हो या पोल के इधर हो, सारे डिस्टेंसेस पोल से। और डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट यहाँ से आ रही है इन द डायरेक्शन, तो इन द डायरेक्शन ये वाली साइड हुई, तो यहाँ पर सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी पोल से जितने भी इधर की ओर डिस्टेंसेस होंगे सब के सब पॉजिटिव। और डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन, इस साइड इंसिडेंट लाइट के अपोजिट, वो सब क्या होंगे, नेगेटिव। तो यहाँ के जितने भी इस साइड के डिस्टेंसेस होंगे सब के सब नेगेटिव होंगे। अब हाइट की बात करेंगे। हाइट अपवर्ड अगर हम देखें, हाइट अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव। और हाइट डाउनवर्ड नीचे की ओर एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, सारे नेगेटिव। अब आपको पता है कि जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, मैं आपको ये थोड़ा बताता हूं यहाँ पर, कि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड होता है, यानी ऑब्जेक्ट हमेशा इधर होगा यहाँ पर। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को लेता हूँ ए और बी, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर होगा। जब ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड होगा तो यहाँ से एक अंदाजा निकलता है, वो ये है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड होता है। अब इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इस चीज को भी समझना है। अब ये समझने के लिए आपको देखना होगा कि अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, कहीं इस एरिया में, यहां पर बनती है, कहीं इस एरिया में बिहाइंड द मिरर अगर बनती है, तब डिस्टेंस होगा पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो यहां से इधर की ओर होगी। और अगर इमेज इसी साइड बनेगी तो तब इमेज का डिस्टेंस होगा नेगेटिव। ठीक है, या इमेज अगर जो है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर हमेशा कौन सी बनती है, वो मोस्टली होती है वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज जो है वो उसके डिस्टेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। रियल इमेज कहाँ पर बनेगी, तो रियल इमेज आपको दिखती है हमेशा सामने ही बनती है कॉनकेव के केस में। तो रियल इमेज जब सामने बनती है तो उसका जो ये डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस अगर पीछे बनता है, बिहाइंड बनता है, पॉजिटिव, अगर सामने बनता है तो नेगेटिव।
ये हो गए आपके डिस्टेंसेस। अब हाइट, देखो ऑब्जेक्ट हमेशा सामने होगा, ये सामने है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी हमेशा, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है, मैं से एच और ओ लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगी, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव। अब इमेज की हाइट क्या होगी, अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, कहीं यहाँ बनेगा, कहीं यहाँ बनेगा, कहीं यहाँ बनेगा, कहीं पर भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनता है, तो इमेज की हाइट पॉजिटिव, हाइट ऑफ द इमेज अगर ऊपर साइड बनता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव। लेकिन लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है तो तब हाइट ऑफ इमेज होगी नेगेटिव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है इमेज तो हाइट क्या होगी, नेगेटिव। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है तो पॉजिटिव, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है तो नेगेटिव। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किए, और ये पॉइंट सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए। अब एक नज़र आप फिर से इस पर दे सकते हो, जो हमने यहाँ पर किया, हमने यहाँ पर समझा, इन सब पॉइंट्स को आप एक बार फिर से देख सकते हो। कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास, हमारे पास हैं 5 पॉइंट्स, और ये मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स आपको मैंने एक्सप्लेन किए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, हम उसको देखते हैं। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, हम मिरर फॉर्मूला को देखेंगे। अब ये जो मिरर फॉर्मूला है हम इसके बारे में जानेंगे, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है, हम इसको अच्छे से देखेंगे। अब जब मिरर फॉर्मूला की बात आती है, किसकी, मिरर फॉर्मूला की, तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं वो हम सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझेंगे। तो मिरर फॉर्मूला में सबसे पहले आप फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला में कभी भी जब भी आप मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे तीन चीजें होंगी। एक होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे आप डिनोट करते हो, आप यू से डिनोट करते हो। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं। और थर्ड होगा फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है। पहले सबसे पहले द डिस्टेंस of the position of an object on the principal axis from the pole of a spherical mirror is known as object distance। जैसे ये है आपका कोई मिरर, कोई सा भी मिरर रख लीजिए। अब इस मिरर पर कहीं पर पोल होगा, तो हम ये मान लेते हैं कि ये पोल है। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, के ऑब्जेक्ट कितना दूर है, जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो पोल से लेके इस ऑब्जेक्ट तक जो डिस्टेंस है इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, फिर द डिस्टेंस ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट on the principal axis from the pole of a spherical mirror is known as image distance। इमेज इस पोल से कितना दूर है, क्या इमेज यहां पर है, क्या इमेज कहीं इस पॉइंट पर है, इमेज कितना दूर है पोल से, उसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। मान लो ये यहाँ का केस है, इतना दूर है, इसको मैं v कहूंगा, क्या कहूंगा, v कहूंगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट पोल से कितना दूर है, पोल से ऑब्जेक्ट कितना दूर है उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जैसे पोल से ऑब्जेक्ट इतना दूर है, हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से इमेज इतनी दूर है, हो गया इमेज डिस्टेंस। अब कहीं फोकस भी होगा, पोल से, इस पोल से फोकस के बीच में जो डिफरेंस है इसको क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। अब ये तीनों चीजें,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f, इन तीनों के रिलेशन को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। द रिलेशन बिटवीन v, f ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, u, v एंड f, तीन चीजें आएंगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज नॉन एज मिरर फॉर्मूला। कैसे लिखा जाता है? 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। जैसे यहां पर जो है वो नोट किया गया है, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। अब 1/u क्या है? 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 1 इमेज डिस्टेंस, 1 फोकल लेंथ। ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला के बाद जो लास्ट का एक छोटा सा टॉपिक है उसको हम देखेंगे, और ये टॉपिक है किसके बारे में? ये टॉपिक है मैग्निफिकेशन के बारे में। किसके बारे में है? मैग्निफिकेशन के बारे में। अब हम इस मैग्निफिकेशन को समझेंगे कि ये मैग्निफिकेशन क्या चीज है और ये होता क्या है। देखो, मैग्निफिकेशन को हम लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को, कोई ऑब्जेक्ट इतनी सी है, इसको इतना बड़ा करके देखना। मतलब छोटी ऑब्जेक्ट को, छोटे साइज को बड़ा साइज करके दिखाना, उसको बोलते हैं मैग्नीफाई करना, मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। के ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, और इमेज का साइज क्या है, इमेज का साइज क्या है, इसके रेशो को हम बोलते हैं, ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज के रेशो को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन। ये एम से डिनोट होता है। अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास एच डैश साइज ऑफ द इमेज है, ठीक है, एच डैश अगर हमारे पास साइज ऑफ द इमेज है और एच है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो तब मैग्निफिकेशन क्या होगी? मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एच डैश साइज ऑफ द इमेज, एच साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये मैग्निफिकेशन जो है ये होता है इमेज का कितना साइज है और ऑब्जेक्ट का कितना साइज है, इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि इमेज की हाइट कितनी बनी और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी। मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी सी थी, इमेज की हाइट इतनी बनी, अब कितने टाइम्स इमेज मैग्नीफाई हुई उसको हम कहेंगे मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू, ऐसे भी लिखते हैं, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या एच डैश डिवाइड बाई एच। एच अगर जो साइज या हाइट है इमेज का, और एच सिंपल एच जो है वो साइज या हाइट है ऑब्जेक्ट का। अब ये जो मैग्निफिकेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए। मैग्निफिकेशन ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, इसको अच्छे से देखना। देखो, अगर मैग्निफिकेशन अगर मैग्निफिकेशन m जो है इसका अगर प्लस साइन हो, प्लस साइन हो, तो याद रखना प्लस साइन अगर होगा तो इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट कौन इमेज बनाता है? कॉन्वेक्स मिरर बनाता है, ठीक है। कॉनकेव में एक केस में बनती है। और अगर मैग्निफिकेशन का माइनस साइन हो तब याद रखना कि तब क्या होगा? तब इमेज कैसी होगी? रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। एक तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके अलावा एक 1 पॉइंट 2 पॉइंट, उसके अलावा थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो ये है कि अगर मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 है, मैग्निफिकेशन 1 के बराबर आती है, तो तब याद रखना साइज जो होगा, साइज ऑफ इमेज जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बराबर होगा उस केस में, अगर मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 है। अगर मैग्निफिकेशन अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, उस केस में क्या होगा? ग्रेटर देन अगर 1 है, तब इमेज का साइज क्या होगा? इमेज साइज जो है वो बड़ा होगा, इमेज साइज बड़ा होगा। और फिफ्थ केस, अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है, 1 से छोटी है, तब इमेज साइज
छोटा होगा। इमेज साइज, या कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 तो साइज ऑफ द इमेज इक्वल्स टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बराबर दोनों का साइज। अगर मैग्निफिकेशन, उसके बाद अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1, तो इमेज साइज बड़ा। मैग्निफिकेशन 1 से कम तो इमेज का साइज छोटा होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो और ज्यादा इस चीज को दिखाता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन आया, सीबीएसई में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन अगर ऐसे है, इफ मैग्निफिकेशन इज +2.1 +2.1, then what is the nature of image? nature of image, तब नेचर इमेज की क्या होगी? तो याद रखना, आपने सबसे पहले प्लस साइन को देखना है। प्लस साइन अगर है तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और 2.1 है तो साइज इमेज का क्या होगा? साइज ऑफ इमेज क्या होगा? लार्जर होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, अगर ऐसे क्वेश्चन है इफ मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू +0.3, ऐसे होगा। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन है। देन व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? तब बताओ नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। तो अब आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले देखना है कि प्लस साइन है। प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है? प्लस साइन इंडिकेट करता है इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और 0.3 है, क्या है? 0.3। तो 0.3 क्या दिखाता है? 1 से कम है, तो जो 1 से कम होगा तो साइज क्या होगा? साइज ऑफ इमेज क्या होगा? स्मॉलर होगा। क्या होगा? स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, स्मॉलर होगा। ठीक है, इस केस में स्मॉलर होगा। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से इन क्वेश्चंस को आपने देखना है। फिर अगर और हमारे पास पॉसिबिलिटी है, अगर ऐसे क्वेश्चन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा, इफ मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -0.3, अब बताओ नेचर क्या होगी? तो आपने याद रखना है, माइनस साइन है तो माइनस साइन क्या होगा? रियल एंड इनवर्टेड। कैसा होगा? रियल एंड इनवर्टेड। 0.3 है, 1 से कम है, तो साइज क्या होगा? साइज होगा स्मॉल। ऐसे आपने याद रखना। ठीक है, तो आई होप कि जितनी भी चीज़ें मैंने आज आपको पढ़ाई हैं, ये चीज़ें आपको अच्छे से आती होंगी। हमने साइन कन्वेंशंस को जो है वो देखा, उसके बाद हमने नेक्स्ट जो है वो मिरर का फॉर्मूला, जो है मिरर फॉर्मूला हमने देखा, और इसके बाद मैंने आपको मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ चीज़ें बताई। आप अच्छे से इसको देखें। ठीक है, और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमको दें, ताकि हम और ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर पाएँ और आपको अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड कर पाएँ। थैंक यू सो मच।